चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द टॉपिक क्या है आज का? इंडस्ट्रियल टिम्बर। हाँ, वेरी गुड. कोई बताएगा? चलो मोहिनी, अगर व्हाट इज इंडस्ट्रियल. अच्छा, पहले चीज बताओ, जो पीपीटी मैंने शेयर की है कितने लोगों ने देखी? तो मैंने देखी थी, बहुत सारे पीपीटी था उसमें। बहुत अलग अलग सारी खोल के देखी? बस बहुत सारी देखी? किसी ने खोल खोल के के भी देखी? देखी। यस सर, एक दो खोल के भी देखी थी, बट चलो एटलीस्ट ज्यादा स्क्रीन पे. पढ़ा नहीं। हाँ, स्क्रीन पे पीपीटी शेयर हो रही है. यस सर। चलो, मुझे फटाफट से कोई बताएगा व्हाट इज इंडस्ट्रियल टिम्बर. या पहली चीज, टुडे आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल टिम्बर, तो पहली चीज दिमाग में आई कि इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या है और क्यों पढ़ने जा रहे हैं. कोई अगर फटाफट से बताया, नहीं तो मैं फिर डिस्कस करूंगा. फटाफट से कोई बताया व्हाट इज इंडस्ट्रियल टिम्बर एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इंडस्ट्रियल टिम्बर. मोहिनी. अब मोहिनी पार्टिसिपेट कर रही है तो मोहिनी से ही पूछ रहा हूँ मैं. यस सर। सर, इंडस्ट्रियल टिम्बर में बेसिकली क्या होगा कि बहुत सारे हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन में किस तरह के बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। वेरी गुड. और कुछ? मतलब पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्या काम है आर्किटेक्ट्स का? क्या काम है उसके लिए? मतलब क्यों इंडस्ट्रियल टिम्बर? हमने टिम्बर पढ़ लिया, टिम्बर के डिफेक्ट्स पढ़ लिए, टिम्बर का सब कुछ पढ़ लिया. अब हम इंडस्ट्रियल टिम्बर की तरफ क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर, हम जब रूफ वगैरह कुछ टिम्बर से रिलेटेड डिज़ाइन करते तो हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के टिम्बर्स होते हैं, कैसे होते हैं। वेरी गुड. देखो, सबसे पहले ना टॉपिक जब भी हम मतलब स्टार्ट करें तो हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक, है ना. पहली क्लास में पहले दिन ही मैंने बताया था कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन आवर फील्ड. ठीक है, हमारी फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल टिम्बर इज व्हाट द टिम्बर विच इज गोइंग टू बी यूज इन द इंडस्ट्री इज नोन एज इंडस्ट्रियल टिम्बर. क्लियर? ठीक है. अब जो हम टिम्बर अब तक ला रहे थे, ठीक है, जो लॉग्स हम ला रहे थे बड़े बड़े पेड़ के, ठीक है, वो टिम्बर हम डायरेक्टली अपने इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते. अब इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ, आप ले लो एक बिल्डिंग में, अगर आपको टिम्बर यूज करना है तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल टिम्बर. जो आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको डायरेक्ट आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री टिम्बर. ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं. देखो, आपका टॉपिक, मैं टॉपिक के साथ चल रहे हैं. सिलेबस उठा के देखा है ना? देखा नहीं है आपने? सिलेबस में आपके इंडस्ट्रियल टिम्बर के अंदर जो पार्ट दिए हुए ना, वीनियर दिया हुआ है, प्लाईवुड दिया हुआ है, वो सब दिया है. धीरे धीरे वो सब चीजें करते हैं. ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्लियर हो कि हमारा जो भी इंडस्ट्रियल टिम्बर, कोई आप बोलोगे वुड बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो आप इंडस्ट्री में यूज करो, या आप उस, देखो ये वाली है जो मैंने कल 16 पीपीटी आपसे शेयर की है. ठीक है, 16 पीपीटी है. अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो टिम्बर स्टार्ट तो टिम्बर से ही होता है. ठीक है, इसके ऊपर पूरा टिम्बर है. ठीक है, उसके बाद ही जैसे टिम्बर का यूज, ये सब बार बार नहीं पढ़ना है. ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो तो इसलिए आगे से कर रहे हैं. सबसे पहले आते हैं वीनियर. ठीक है, वीनियर क्या होता है? कोई चलो मैं ही क्लियर कर रहा हूँ. देखो, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो. मैंने, याद करो, टिम्बर जब पढ़ाया था ना फर्स्ट बीएमसी में, तो ये सारी चीज का थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया था. ठीक है, तो वीनियर क्या होता है? एक थिन शीट. अब आप थिन लेयर ले लो, ठीक है, या थिन शीट ऑफ वुड कह लो, दैट इज नोन एज वीनियर्स. ठीक है, वीनियर्स को आप डायरेक्टली कुछ कुछ जगह यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन आप वीनियर की हेल्प से अलग अलग लेयर में इनको, मतलब एक दूसरे से के ऊपर वीनियर, मतलब कंटिन्यूअस वीनियर्स के ऊपर एक आप करके उनसे प्लाईवुड बना सकते हो. ठीक है, प्लाईवुड के बाद और भी बोर्ड्स आते हैं अलग अलग. तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, अब आपने जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीनियर से. वीनियर इज व्हाट? इट इज अ थिन शीट ऑफ वुड दैट इज ऑफ 0.4 mm टू 0.6 mm. देखो यहाँ पे ना फैक्ट डेटा याद करने हैं कि अगर वीनियर कोई पूछेगा तो उसका आपको ये पता होना चाहिए कि कितने से कितने की थिकनेस होगी. ठीक है, क्योंकि थिकनेस भी एक लेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी थिकनेस है. तो यहाँ थिकनेस को याद करना है. तो एक बार पीपीटी को पढ़ना है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक बार गो थ्रू करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो व्हाट इज वीनियर? वीनियर इज अ थिन शीट ऑफ द वुड that is having the thickness 0.4 to 0.6 mm in thickness obtained by the different knife cutting process. ठीक है, अब ये knife cutting process थोड़ा सा प्रोसेस भी है. ठीक है, आप क्या करोगे, वुड से आप जब इस चीज को कन्वर्ट करोगे तो इस थिन लेयर में, जैसे फिगर दिख रहा है ना, इस लेयर को आप बोलोगे वीनियर. ये जो एक लेयर है ना, दैट इज नोन एज वीनियर. क्लियर? अब अलग अलग टाइप से हो सकते हैं. रोटरी वीनियर्स हो सकते हैं, कटिंग स्लाइस्ड वीनियर्स हो सकते हैं. ठीक है,
नाउ वीनियर क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू द प्लाईवुड. व्हाट इज प्लाईवुड? इज मेड बाय ग्लूइंग टुगेदर वीनियर्स. अगर एक वीनियर के ऊपर दूसरी वियर आपने कनेक्ट कर दी तो दैट इज नोन एज प्लाईवुड, जो कि आप डायरेक्ट अपने घर में सबने देखी होगी प्लाईवुड. कई चीजें प्लाईवुड की बनी होती हैं. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जहां डाउट हो या रोकना हो मेरे को या तो मैसेज करो या तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना. ठीक है, या रोक देना या आखिरी में पूछ लेंगे एक बार. ठीक है, तो प्लाईवुड के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं. देखो अब आप मार्केट में जाओगे ना, तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको अलग अलग ग्रेड्स बताने पड़ेंगे, अलग अलग साइज बताने पड़ेंगे. तो आपको ग्रेड्स बताओ, साइजेस बताओ, क्योंकि देखो बीइंग आर्किटेक्ट जब आप यूज करोगे या आपके पास कोई आएगा, ठीक है, वो बताएगा कि मुझे ये चीज करनी है, मैं चाह रहा हूँ इंटीरियर हमारा पूरा वुड का हो. ठीक है, तो वहां पे आपको प्लाईवुड यूज करना है, किस चीज में यूज करना है, तो वहां पे अलग अलग ग्रेड्स होंगे, अलग अलग साइजेस आपको पता होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप उसे बता पाओगे सारी चीजें. ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्लाईवुड ग्रेड्स एंड साइजेस. देयर आर 4 टाइप्स. ठीक है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, BWP ग्रेड, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट ग्रेड, वार्म वाटर रेसिस्टेंट, कोल्ड वाटर रेसिस्टेंट. अब इनका जो देखो जैसे जैसे इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, हमने क्या किया, जो वुड हमने जो मतलब बनाया था वो बॉइलिंग वाटर प्रूफ के लिए बना दिया, तो ये एक अलग ग्रेड हो गया. अगर आपने बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंस के हिसाब से बनाया तो ये एक अलग ग्रेड हो गया. वार्म वाटर रेसिस्टेंस के लिए अलग ग्रेड हो गया. ठीक है, तो इनका अलग अलग पर्पज है, हर जगह ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिफरेंट ग्रेड्स. अब अलग साइजेस की बात करते हैं. ठीक है, तो ये साइज आपको पता होना चाहिए. जब आप मार्केट में जाओगे ना, तो वहां पे आप सारी प्लाईवुड देख के नहीं पहचानोगे, वहां पे आप उनकी थिकनेस से. ठीक है, थिकनेस क्या है, बोर्ड क्या है उसका. ठीक है, और मतलब बोर्ड आप जैसे 3 प्लाई क्या है, तो वो 3 प्लाई में भी अलग अलग थिकनेस के आ रहे हैं, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm. ठीक है, वैसे तो ऑड नंबर में आते हैं 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई. ठीक है, तो इनके भी अलग अलग थिकनेस है. ठीक है, तो आपको साइज पता होनी चाहिए. अब ये नहीं कि आप वहां पे खड़े हो, आप मांग रहे हो 4 प्लाई का बोर्ड चाहिए, तो फिर वहां पे आपको वो बेवकूफ समझेगा. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, और इसमें भी अलग अलग थिकनेस है. जैसे 3 प्लाई में भी 3mm के थिकनेस होगी, 4mm की, 5mm की, 6mm की. तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, साइज और ग्रेड याद होनी चाहिए. क्लियर? अब इनके डायमेंशन भी होंगे. सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में. ठीक है, अब आप प्लाई तो ऐसा नहीं है, मान लो एक रेक्टेंगल ले रहे हो, स्क्वायर में ले रहे हो, कितने साइज का प्लाईवुड चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये अलग अलग के आते हैं. 240 बाई 120, 240 बाई 90, 210 बाई 120, 210 बाई 90, 189 बाई 120. जैसे आप मान लो डिजाइन में आप कोई चीज डिजाइन करते हो ना, तो वहां पे आप पर्टिकुलर डायमेंशन बताते हो. ठीक है, स्टैंडर्ड डायमेंशन लेके बताते हो. ठीक है, तो ये अलग अलग डायमेंशंस दिए हुए हैं. इस डायमेंशंस में ही प्लाईवुड आपको मिलेगा जनरली. अगर आपको और कुछ साइज का चाहिए तो स्पेशली आपको ऑर्डर करना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉलरेंस ऑफ द प्लाईवुड. अब लेंथ में भी कुछ टॉलरेंस होती है. अब देखो टॉलरेंस का मतलब क्या है ना, अब जैसे 120 सेंटीमीटर के हमने क्या खरीद लिया, एक प्लाई की लेंथ मान ली. ठीक है, तो टॉलरेंस में भी +3mm और -0. ठीक है, कहने का मतलब है अगर 120 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, तो 3mm का टॉलरेंस हो सकता है. टॉलरेंस मतलब समझते हो नहीं समझते हो, किसी चीज में कोई एरर आ रही है, ठीक है, तो वो एरर कितने की होनी चाहिए, सेंटीमीटर में बहुत कम है, मतलब 3mm. ठीक है, तो इतने की एरर आ सकती है. ठीक है, दैट इज नोन एज टॉलरेंस. उसकी टॉलरेंस की वैल्यू आती है 0 से लेके 3mm तक. 120 से अबव है तो इट विल बी 0 to 6mm. क्लियर? ठीक है, ऐसे ही विड्थ में भी है. तो ये थोड़ा बेसिक चीजें, देखो फैक्ट है, डेटा है, सब डेटा आप पढ़ोगे तो याद होगा. ऐसे ही विड्थ में होगा, थिकनेस में होगा, अलग अलग चीजें. ठीक है, अब नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लाईवुड. सिंपल सी बात है, प्लाईवुड के क्या क्या कुछ एडवांटेज होंगे, तभी तो हम यूज कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्रियल टिम्बर. तो इट हैज अ गुड स्ट्रेंथ बोथ अक्रॉस एज वेल एज अलोंग द ग्रेन. प्लाईवुड हैज बेटर स्प्लिटिंग रेसिस्टेंस ड्यू टू द ग्रेन इन एडजेसेंट लेयर रनिंग एट द राइट एंगल. देखो कहने का मतलब क्या है, आपने क्या किया, एक वीनियर के ऊपर दूसरा वीनियर रखा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, तो इसके बीच में जो स्प्लिटिंग रेसिस्टेंस आएगा ना, वो हमारी एडजेसेंट लेयर पे आ रहा है. ठीक है, जो कि राइट एंगल पे एक्ट करेगा. तो ये देखो इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं आना है, हमको पता नहीं चाहिए कि हमने जो प्लाईवुड यूज किया उसके क्या क्या एडवांटेज है. क्या क्या, पहले तो गुड स्ट्रेंथ है, बेटर स्प्लिटिंग रेसिस्टेंस है. ठीक है, it can be easily मतलब can easily be bending to a curvature limited to the tensile and the compressive strength of the other plies. यहाँ पे compressive tensile मैंने बता रखा है आप लोग को. क्या होगा जब आप बेंडिंग प्रोवाइड करोगे, जैसे कि मैंने बताया हमेशा से, जैसे इसको बेंड करोगे ना, तो ऊपर के पार्ट में क्या आएगा, आपका कंप्रेशन आएगा. ठीक है, नीचे के पार्ट में टेंशन आएगा. ये चीज क्लियर है, फिर से बतानी है. ठीक है, तो वहां पे बेंडिंग के लिए प्लाईवुड में भी एक लिमिटेड वैल्यू होगी. ठीक है, लिमिटेड कर्वेचर तक वो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले पाएगा. ठीक है, द फेस पाइल्स मेड एट द डिफरेंट हार्डवुड
हार्डवुड जो हमने पहले पढ़ा था, शो ग्रेट एस्थेटिक वैरायटी इन द ग्रेन पैटर्न एंड द कलर। मतलब कहने का मतलब जो फेस दिखेगा हमको उस पे जो मतलब एस्थेटिक व्यू होना चाहिए उसका, ठीक है। मतलब आप अलग अलग पैटर्न और कलर का यूज कर सकते हो उस पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड पे इजीली आप कलर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मटेरियल इज, अब तक हमने दो मटेरियल देख लिया, वीनियर देख लिया, प्लाईवुड देख लिया। नेक्स्ट इज हार्डबोर्ड, ठीक है। देखो एज इट इज सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए हैं, व्हाट इज वीनियर, मतलब वीनियर क्या है, हार्डबोर्ड क्या है, बोर्ड्स क्या है, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल लाइक वुड वेस्ट, वीनियर मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मेकिंग। कहने का मतलब क्या है, जो वुड का वेस्ट बच गया, ठीक है, उससे आप एक हार्ड बोर्ड बना सकते हो, ठीक है। अब ये भी अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है। हार्ड बोर्ड मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बोर्ड जो आपके मतलब वेस्टेज बच गए ना, वुड के वेस्ट बचे, या वीनियर मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने जब लेयर बनाई तो कई लेयर खराब हो गई कुछ, तो उनका यूज करके आप क्या बना सकते हो, हार्डबोर्ड। ये भी होंगे मीडियम हार्डबोर्ड, नॉर्मल हार्डबोर्ड, टेम्पर्ड हार्डबोर्ड, ठीक है। 3 तरीके के हो गए। अब इनकी भी अलग अलग थिकनेस होगी। आप 6 mm ले लो, 8 mm ले लो, ठीक है, 12 mm ले लो। मीडियम के होंगे 6 to 12। स्टैंडर्ड हार्डबोर्ड इज फ्रॉम 3 to 5, ठीक है। उसमें भी 6 हो सकते हैं, साथ में टॉलरेंस भी देखते जाओ, है ना। नाउ व्हाट आर द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द हार्डबोर्ड, ठीक है। ऐसे ही सबकी लेंथ है, सबकी विड्थ है। अब आपको प्लाईवुड चाहिए, मतलब प्लाईवुड चाहिए या हार्डबोर्ड चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू साइज यू विल गो टू द मार्केट और आप कर सकते हो। अभी देखो जैसे मतलब आप लोग डिजाइन में मॉडल्स बना रहे हो, तो वहां पे आपने प्लाईवुड मांगा होगा, है ना, अलग अलग चीजें मांगी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर पार्टिकल बोर्ड। Particle board is a board manufactured from the particles of the wood or other lignocellulose material, ठीक है। अब ये सेलुलोज मटेरियल क्या है, जब प्लांट मतलब देखो क्या था, हमने सॉफ्टवुड निकाला था। जब हम वुड कटिंग करते हैं ना, तो उसमें जो सेलुलोज मटेरियल से ही वुड बनता है, ठीक है। तो इसी के जो पार्टिकल्स ऑफ वुड से जब आप बोर्ड बना रहे हो, दैट इज नोन एज पार्टिकल बोर्ड। क्लियर हो रहा है। हार्डबोर्ड आपने किससे बनाया, वीनियर की लेयर से बनाया, वुड वेस्टेज से या फर्नीचर से, ठीक है। हार्डबोर्ड बनाया था। पार्टिकल बोर्ड किससे बना लिया आपने, आपने किससे बनाया, आपने जो पार्टिकल्स है वुड के उससे बनाया, या सेलुलोज मटेरियल से, ठीक है। तो दैट इज नोन एज पार्टिकल बोर्ड। ये सामने दिख रहा है, ठीक है। ब्लॉक बोर्ड, दीज आर द बोर्ड्स हैविंग द कोर मेड अप ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ द वुड ईच नॉट एक्सीडेड। देखो सबका साइज है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब 25 mm से कम जो बोर्ड होंगे दैट इज नोन एज ब्लॉक बोर्ड, ठीक है। ब्लॉक बोर्ड को भी अलग अलग ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दो ही तरीके के हैं। अलग अलग डायमेंशन है, थिकनेस होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी। देखो ये एक एक बार ना गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना। अब इतना डिटेल में एक एक चीज हमें नहीं देखनी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। और अदर बोर्ड्स भी आते हैं, बैटन बोर्ड आता है, लेमन बोर्ड आता है। बैटन बोर्ड क्या होगा, इट इज द बोर्ड हैविंग द कोर मेड अप ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ द वुड। यूजली देखो सबका साइज है, जैसे ऊपर 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा ब्लॉक बोर्ड, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर वाइड ईच लेड सेपरेटली ऑन अ ग्लूड और अदरवाइज जॉइंट टू फॉर्म अ स्लैब। स्लैब बनाने के लिए हम बैटन बोर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेमन बोर्ड होगा, जब 7 mm की थिकनेस होगी, उससे ज्यादा ना हो, तो दिस इज नोन एज लेमन बोर्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग साइज के आधार पे अलग अलग बोर्ड के वो दे दिए। नाउ कमिंग टू द, अब जो हमने बोर्ड्स बनाए, हमने वीनियर लिया था, मैंने वीनियर का क्या बताया, वीनियर को कनेक्ट करो। अब वीनियर को एक के ऊपर एक कनेक्ट करने के लिए हमें प्लाईवुड बनानी थी, तो प्लाईवुड के लिए हमने एक वीनियर को दूसरे वीनियर के ऊपर रखा, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आप एडेसिव डालोगे, ठीक है। तो एडेसिव क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करके रखेगा, ठीक है। तो अब एडेसिव के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अब टिम्बर मतलब टिम्बर हमने देखा, बोर्ड्स देखे, तो विदाउट एडेसिव वो कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सिंथेटिक रेजिन, it has a composition consisting substantially of the phenolic and the amyloplastic resins including a hardening agent। मतलब कई तरीके के सिंथेटिक रेजिन्स आते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स हैं इसके। बॉइलिंग वाटर प्रूफ होगा, बॉइलिंग, अब देखो इन्हीं के आधार पे जो हमने ऊपर वो प्लाईवुड भरे पढ़े थे ना, उनके टाइप्स पढ़े थे, तो इन्हीं के आधार पे अगर इस तरीके का रेजिन आप यूज करोगे तो उस तरीके का प्लाईवुड बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखो अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब उनके यूजेस के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन है। गैप फिलिंग एडेसिव होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट गैप फिलिंग, अगर गैप के बीच में डाल रहे हो, सरफेस टू सरफेस ज्वाइन कर रहा हो, तो दैट इज गैप फिलिंग। क्लोज कॉन्टैक्ट एडेसिव क्या होगा, वेयर द सरफेस टू ज्वाइन कैन बी ब्रॉट इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब आप बहुत प्रेशर डाल के उनको क्लोज कॉन्टैक्ट में करोगे, दैट इज क्लोज कॉन्टैक्ट। गैप फिलिंग में क्या है, आपका जो सरफेस होगा कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ना भी हो, तो आप गैप फिलिंग एडेसिव का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी अलग अलग तरीके के ग्लू आते हैं। ग्लू मतलब समझ रहे हो, गम जो हम लोग यूज करते थे, एनिमा ग्लू आता है, ठीक है। ये सब इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्स एंड द बोन्स ऑफ द एनिमल्स। वेजिटेबल ग्लू आ गया, जो कि आपका रूट से यूज कर सकते हो, स्टार्च बियरिंग रूट्स होते हैं, पोटैटो, कॉर्न, इनका यूज करके
आप वीट का यूज करके ग्लू बना सकते हो, है ना, ठीक है, एसिड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके। ये देखो ग्लू के फिगर दी हुए, ठीक है, वेजिटेबल ग्लू हो गया अलग अलग। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है? यस सर। ये दिख रहा है, मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड्स दिख रहे हैं अब? यस सर। मोहिनी? यस सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। चलो अब देखो, इसी चीज को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा ना वही स्टैंडर्ड था, लेकिन कुछ साइजेस, कुछ जो मैंने अलग अलग पीपीटी डाली है ना, उस सारी ये सारी वही पीपीटी है, ठीक है, अलग से मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब अलग अलग साइज के भी किस जगह कहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड्स, कौन कौन से बोर्ड्स को हम मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड और मैन मेड बोर्ड्स आर द मेड फ्रॉम द वुड प्रोडक्ट्स एंड हैव न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू द वुड दे वर मेड फ्रॉम, ठीक है। तो बोर्ड साइजेस जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज 8 फीट बाई 4 फीट, या आप बोल लो 2440 बाई 1, मतलब मान के चल लो 2.4, ठीक है, या 2440 बाई 1220 का ठीक है, 8 बाई 4 फीट का जो वुड बनेगा। अब इसमें भी देखो, अब थोड़ा सा प्लाईवुड के भी अंदर चलते हैं, ठीक है। प्लाईवुड के अंदर भी क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको देखो येलो कलर में जो दिख रहा है दैट इज फेस प्लाई, ऊपर की तरफ जो है दैट इज नोन एज फेस प्लाई, ठीक है। जो ब्लू कलर का अंदर दैट इज कोर प्लाई, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज बैक प्लाई। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द टिपिकल प्लाईवुड कंस्ट्रक्शन, मतलब कैसे कैसे इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। अब देख लो, अब ये टाइप्स जरूरी थे, ठीक है। ये टाइप्स नहीं, जैसे कुछ एमडीएफ इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, ठीक है, ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अलग अलग टाइप के ये बोर्ड्स ही हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बोर्ड हैं, तो इनका यूज करना है, कैसे यूज करना है हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज एमडीएफ? दिस इज मीडियम डेंसिटी फायर बोर्ड, ठीक है। अब ये होता क्या है? इट इज मेड बाय अ प्रोसेस व्हिच ग्लूज वुड फाइबर्स टुगेदर यूजिंग अ हीट एंड प्रेशर। जब आपने क्या किया, देखो क्या कर रहे हो ना, अब वुड के फाइबर्स बोलो या वीनियर्स बोलो, इनको हम लोग आप बहुत हीट, बहुत प्रेशर जब प्रोवाइड करोगे तो बन जाते हैं हमारे क्या, मीडियम डेंसिटी फायर बोर्ड, फाइबर बोर्ड, सॉरी मैं फायर बोर्ड बोल रहा था, फाइबर बोर्ड, ठीक है। फाइबर बोर्ड आपने सुना भी होगा, है ना। द बोर्ड्स आर द स्मूथ एंड द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे आर रेसिस्टेंट टू वार्पिंग। अब वार्पिंग बताएगा मुझे क्या होती है? वार्पिंग हमने डिफेक्ट्स में वार्पिंग पढ़ा था, याद करो, वार्पिंग हमने पढ़ा था, हमने वार्पिंग डिफेक्ट्स में, एक बार अब जाके वार्पिंग पहले देखना, ठीक है। तो ये क्या करेगा? वार्पिंग को रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एमडीएफ इज यूज इंडस्ट्रियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फर्नीचर, स्पेशली शेल्फ एंड कपबोर्ड्स। अब देखो ये वाली स्लाइड में ना पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो जो हम चीज यूज कर रहे हैं ना उसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो जब भी आप कुछ चीज मेंशन करोगे, जैसे एमडीएफ पूछा जाए कहां कहां पे यूज हो रहा है, तो यू हैव टू मेंशन, ठीक है, किस किस में। प्रोडक्शन फॉर फर्नीचर, अगर आप शेल्फ्स बना रहे हो, आपके भी घर में अगर वुडन शेल्फ्स होगी, ठीक है, अगर मान लो कपबोर्ड्स बने होंगे, तो दैट विल बी और एमडीएफ, ठीक है। ये अलग अलग डिपेंड करता है, मान लो मुझे एमडीएफ का नहीं बनाना, मुझे अलग से प्लाईवुड का बनाना है, तो मैं बताऊंगा कि मुझे इस चीज का चाहिए, लेकिन बेस्ट रहेगा एमडीएफ का। अब आपको देखना पड़ेगा किस जगह पे आप बना रहे हो, ठीक है, वहां पे एनवायरमेंट कैसा है, मॉइस्चर तो नहीं गेन कर लेता, तो आपको ये भी देखना है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वहां पे टर्माइट, जो आपके दीमक होते हैं वो अटैक ना कर दें, है ना, टर्माइट्स अटैक ना कर दें, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या चीज में, डिस्प्ले कैबिनेट्स हो गए, वॉल पैनल्स हो गए, स्टोरेज यूनिट्स के लिए आप एमडीएफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एमडीएफ की भी अलग अलग थिकनेस होती है। इट इज अवेलेबल इन द रेंज ऑफ द थिकनेस ऑफ 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm एंड 18 mm। ये फिगर दिया हुआ है, दैट इज एमडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द प्लाईवुड। अभी हमने पढ़ा, फिर से एक बार देख लेना है। प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम द लेयर ऑफ द थिन वुड glued together at 90 degrees to each other, ठीक है। जो हम कर रहे थे उसको एक के ऊपर एक जो कर रहे हैं दैट इज 90 डिग्री टू ईच अदर। देयर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर ऑफ वीनियर्स, ठीक है। वीनियर्स कितने होंगे? या तो 3 वीनियर्स होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 7 होंगे, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा मैंने 3 क्यों बोला? एक वीनियर भी तो हो सकता है, एक वीनियर होगा मोहिनी या काशवी? नो सर, एक विनियर से तो बनेगा ही नहीं, 3 है हाँ मैक्सिमम। बिल्कुल, मेन प्रॉब्लम क्या है, एक वीनियर उतनी स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो एक थिन लेयर ही तो है, तो उसको आप वीनियर ही तो बोल रहे हो, है ना। तो प्लाईवुड में जब आप वीनियर्स का कलेक्शन कर रहे हो, तो ऑड में स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई, 11 प्लाई, अभी अभी हमने देखा था, है ना।
तो नेक्स्ट साइजेस इसका दिया हुआ है, साइजेस थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। 24-40 बाई 12-20 mm में, 15-25 बाई 15-25 mm में, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। द मोस्ट कॉमन थिकनेस आर 4, 6, 9 और 12 mm, ठीक है, ये थिकनेस होती है। इनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो आप प्लाईवुड का यूज देख लो, वॉल पैनलिंग, फ्लोरिंग, furniture making, strong structural paneling board used in the building construction, some grades used for the board building also। देखो अब बोर्ड भी जो बनती है लकड़ी की बनती है, तो वहां पे हम प्लाईवुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर वर्क के लिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। फर्नीचर के लिए हम प्लाईवुड का ही जनरली यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग के लिए कई जगह आपने देखा होगा लकड़ी की, खासकर जैसे वो असम साइड चले जाओ ना, असम साइड में मैम और अच्छा एग्जांपल दे सकती हैं, ठीक है। तो मतलब वहां पे मैक्सिमम जो बन रहे हैं ना, फ्लोरिंग प्लस ये सारी चीजें वुडन ही होती हैं, ठीक है। वॉल पैनलिंग भी आपका, जब आप इंटीरियर में जाओगे तो इंटीरियर भी आजकल सब क्या कर रहे हैं ना, इन्हीं चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चिपबोर्ड। अब देखो ये सारी चीजें, चिपबोर्ड क्या होगा, इट इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर वुड पार्टिकल्स विद एन एडेसिव। वही चीज है, हीट और प्रेशर का यूज करके आप रिजिड बोर्ड बना लो, या आप उसी को चिपबोर्ड बोल लो, ठीक है, लेकिन बस रिलेटिवली स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ठीक है। चिपबोर्ड का कहाँ का यूज कर सकते हो, किचन में यूज कर सकते हो, बेडरूम फर्नीचर में यूज कर सकते हो, है ना, किचन वर्क टॉप्स में, ठीक है, आप कपबोर्ड शेल्फ्स में, ठीक है, जो इनका भी थिकनेस दी हुई है, थिकनेस इतनी की होगी, ये रहे, ठीक है। मतलब जहां पे आपको थोड़ा स्मूथनेस चाहिए वहां पे आप इनका यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द हार्डबोर्ड्स। हार्डबोर्ड्स का कोई बताएगा यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखो इसमें वैसे तो सब दिया हुआ है, हार्डबोर्ड्स का देखो पता है कहीं पे कर्वेचर प्रोवाइड करना है ना, देखो दिया होगा शायद कर्वेचर के लिए। हार्डबोर्ड इज मेड फ्रॉम द वुड फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चिप्स एंड द पल्प वुड वेस्ट। मैंने बता दिया था, जो वुड का वेस्ट आता है उसका यूज करते हैं। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस द पल्प इज एक्सप्लोडेड अंडर प्रेशर, हीट एंड स्टीम इज अप्लाइड टू लीव अ फाइन फ्लफी ब्राउन फाइबर्स। These fibers are transformed into the mats which are held together। देखो ये पूरा फंक्शन बताया है, ठीक है, मतलब कैसे बन रहे हैं। Together with the lignum and other glues, the mats are then pressed between the steam heated metal plates to give grainless sheets with one smooth glossy surface and one used for furniture bags, ठीक है। अब देखो एक तो फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर के लिए हम दूसरा वुड यूज कर लेना है, फर्नीचर बैग्स जो बनेंगे उसके लिए, ठीक है। ये देखो कवरिंग कर्व स्ट्रक्चर्स, अगर आपका कोई स्ट्रक्चर कर्व है ना तो उसको कवर करने के लिए, ठीक है, या डोर पैनल्स, आपके जो डोर बनेंगे ना, डोर के जो पैनल्स बनते हैं उनके लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट, ठीक है, यहाँ पे कर्व कहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो इनको कवर करने के लिए, क्लियर। अब इनका देखो मेन है यूजेज, आपको कहाँ कहाँ कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द ब्लॉक बोर्ड। व्हाट इज ब्लॉक बोर्ड? इट इज द कंपोज्ड ऑफ कोर ऑफ सॉफ्टवुड स्ट्रिप्स अप टू द 25 mm। देखो साइज याद रखना है, ठीक है, 25 mm वाइड होना चाहिए, प्लेस्ड एज टू एज एंड सैंडविच बिटवीन द वीनियर्स ऑफ द हार्डवुड। द सैंडविच इज देन बॉन्डेड अंडर द हाई प्रेशर अंडर वेयर द हेवियर स्ट्रक्चर्स आर नीडेड। जहां पे हेवियर स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है, कॉमन फॉर शेल्फिंग एंड द वर्ड टॉप्स, ठीक है, टॉप पे आपका यूज करना हो तो वहां कर सकते हो, शेल्विंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक बोर्ड इज नॉर्मली अवेलेबल, साइज बताया हुआ है, और सब मतलब 30 mm तक आपका लिमिटेड होता है, 30 mm तक, ठीक है। देखो थोड़ी यहाँ पे थिकनेस बढ़ गई, अभी तक हम लोग जो ऊपर कर रहे थे वहां पे मतलब कम ही mm का यूज कर रहे थे, 25 mm मैक्सिमम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबका साइज के अकॉर्डिंग वी हैव जस्ट यूज ब्लॉक बोर्ड कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, आपको हार्ड बोर्ड कहाँ पे यूज करना है, तो इनका यही क्लासिफिकेशन है। अब लेमिनेटेड बोर्ड भी आते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट साइड एज लेमिनेटेड सॉफ्टवुड बोर्ड कैन लुक लाइक अ वन पीस ऑफ टिम्बर, बट इट इज एक्चुअली मेड ऑफ नैरो 25 to 100 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स अलग अलग लगे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ द सॉफ्टवुड ग्लूड एज टू एज। दिस बोर्ड इज आइडियल फॉर मेकिंग फर्नीचर वेयर द नेचुरल ग्रेन कैन बी लेफ्ट एक्सपोज। मतलब कहने का मतलब है इनका भी यूज हम कर सकते हैं फर्नीचर के लिए, लेकिन कंडीशन याद रखनी है जहां पे कि हमारा मतलब नेचुरल हमें ब्यूटी देनी हो, ठीक है, नेचुरल चीज देनी हो। जैसे कि अब आप लोग क्या क्या डिजाइन कर रहे थे, उसमें डिजाइन कर रहे थे ना कि नेचुरल ब्यूटी के लिए, जैसे सी के पास या कोई चीज ऐसी हो तो वहां पे नेचुरल ब्यूटी चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज बैगेस। इट इज अ फाइब्रस मैटर दैट रिमेन्स आफ्टर द शुगर केन और द सॉर्गन स्टॉक्स। जैसे शुगर केन और जो बच जाते हैं ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गेहूं भी जब कटता है तो उसके बाद जो हस्क बच जाते हैं, ठीक है, तो इनका यूज आप कर सकते हो बैगेज बोर्ड बनाने में, ठीक है। क्रश टू द एक्सट्रैक्ट देयर जूस, ठीक है। बैगेज बोर्ड मेड फ्रॉम द शुगर केन का, जनरली शुगर केन के लिए इस तरीके के थोड़े रुखरे रुखरे होते हैं ये, ठीक है, मतलब एज काफी फाइन नहीं होता, ठीक है। तो इनके भी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोर्ड। लार्ज साइज होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन, प्रेडिक्टेबल क्वालिटी, लेस वार्पिंग कम से कम हो, ठीक है। दिस इज द पीसेज ऑफ द टिम्बर आइडेंटिफिकेशन। ये ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बॉल क्या है, प्लांक क्या है, फ्लिचेस अलग अलग साइज के हैं, ठीक है, डील्स, बैटन्स, ठीक है,
स्लेटिंग एंड टिल्टिंग, इन सब के साइज है, ठीक है, साइज आप एक बार पढ़ लोगे, साइज देख लेना है बस, ठीक है। क्वार्टरिंग, बोर्ड्स, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब इनके फिगर भी साथ में दिए हुए हैं, क्लैंपिंग क्या होगी, बोर्ड क्या होगा, प्लैंक क्या होगा, बॉल क्या होगा, सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये नंबर कैलकुलेशन आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई है नहीं आई? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक मैं स्टडी दिखा रहा हूं वुड की, रुक जाओ यहां तक कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो पहले। नो सर। चलो, ये आप देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम द वुड बेसिक्स, ठीक है। वुड के बेसिक्स, टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिकेशन, दिस इज द गिवन बाय द वुड सॉल्यूशन। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये वुड सॉल्यूशन का ही है, ठीक है। तो वुड सॉल्यूशन में मतलब वुड सॉल्यूशन वो है मतलब आपको टिम्बर के बारे में पूरी नॉलेज दे देता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वुड साइंस है, डिजाइन ऑफ ड्यूरेबिलिटी और सर्विस ऑफ द लाइफ, ये सब काम करनी है आपका। इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट्स काम की चीजें इसमें, है ना। एक मिनट देखो, अब ये मैंने डायरेक्ट एज इट इज इसको उठाया है आपको दिखाने के लिए कि यू शुड गो एंड मतलब आप देख सकते हो कि कहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है, ठीक है। तो एसेंशियल टिम्बर आपको पता हो, वुड प्रोडक्ट टाइप्स पता हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स पता हो। अब देखो, इसलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं फॉर आर्किटेक्ट्स, क्या है, डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन। आपको डिजाइन भी करना है, तो डिजाइन में आप जो भी चीज करोगे तो आपको बेसिक्स पता हो, ठीक है, प्रोडक्ट के टाइप, साइजेस, ग्रेड, ये सब चीजें पता हो, तब जाके आप ये कर पाओगे। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना उनका एप्लीकेशन कैसे कैसे हो सकता है। अब दिख रहा है आपको राउंड टिम्बर, राउंड टिम्बर का हम यूज कहाँ कर सकते हैं? अब देखो, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से जब आपको यूज करना हो तो राउंड टिम्बर का डायरेक्ट आप कहाँ पे यूज कर रहे हो? ये क्या चीज है पहले तो मुझे बताओ, क्या है ये? डैम्स वगैरह में। क्या है? ब्रिज है? यस सर, ब्रिज। देखो, अब देखो अलग अलग टिम्बर का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है। इंडस्ट्रियल जो हमने पढ़ रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल टिम्बर, इनका जो एप्लीकेशन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसलिए आप ये चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। राउंड टिम्बर था हमारे पास, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, हमने डायरेक्ट टिम्बर को हमने ब्रिज में यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको आरसीसी पढ़ाऊंगा, स्टील पढ़ाऊंगा, तब मैं स्टील के आपको ब्रिजेस बनाना बताऊंगा, ठीक है। आरसीसी के ब्रिजेस बताऊंगा, कंक्रीट के ब्रिजेस बताऊंगा, प्री स्ट्रेस के ब्रिजेस बताऊंगा। लेकिन अभी हम टिम्बर पढ़ रहे हैं तो टिम्बर का आपको पता होना चाहिए कि टिम्बर का कहाँ कहाँ आप यूज, देखो एज अ पिलर राउंड टिम्बर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एज अ पोल, पोल की जगह पे आप टिम्बर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन देखना है इसका कहाँ कहाँ पे। अब जो आपने सोनिंग पढ़ी थी, ठीक है, सोनिंग इज अ आर्ट, मतलब आपने उसमें पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टिम्बर, मतलब टिम्बर की कटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो बैक कट, क्वार्टर कट, ये चीजें, तो इनका आप डायरेक्ट यूज करके लॉग से कैसे यूज करोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो, अब हम जो वुड ले आए ना फॉर एन इंजीनियरिंग पर्पज या कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको उनका यूज करना है, तो आपके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही इंपॉर्टेंट आएगा। तो उसके लिए दैट इज मैन्युफैक्चर्ड टिम प्रोडक्ट, दैट इज लैमिनेटेड वीनियर लंबर, ठीक है। लंबर बोला जाता है, लंबर वही चीज हो गई जब हम लोग मतलब टिम्बर को हमने इंडस्ट्रियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ना, दैट इज नोन एज लंबर, ठीक है। इसी को GLULAM, ग्लाम, आई बीम्स, डायरेक्ट आप चाहो तो बीम्स का यूज कर सकते हो टिम्बर का, ठीक है। अभी बीम थोड़ा पढ़ेंगे, आई बीम क्या होती है, टी बीम थोड़ा सा मैंने बताया नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे, तो आई बीम का डायरेक्ट यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टिम्बर, ठीक है। लैमिनेटेड वीनियर लंबर क्या होता है ये देखो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डायरेक्टली यूज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें और कोई चीज यूज नहीं है, शायद ग्लास यूज हुआ है, ठीक है, ग्लास है, बाकी हर एक चीज ये दिस इज व्हाट फ्रॉम द टिम्बर, क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा एप्लीकेशन भी देखते हो तो समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट नोन एज GLULAM, ठीक है। इसका भी वही है, देखो डायरेक्ट हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, विद बीम और कॉलम की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम मुझे लग रहा है शायद कंक्रीट है, नहीं कॉलम भी वही है, वुडी है, ठीक है, उसी का है। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द टिम्बर फॉर एन इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है पूरा अच्छा खासा। अब आई बीम, अब आई बीम मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तो फिलहाल पूरी की पूरी जो बीम जाती है ना, इन द आई सेक्शन होता है पूरा, ठीक है। मतलब ये दिस विल एक्ट एज अ बीम, सॉरी ये बीम की तरह एक्ट करेगा और ये कॉलम की तरह, ठीक है। तो ये पूरा आई बीम हो जाती है पूरी,
ठीक है। तो अभी आई बीम भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो एक बार देख लो बस, है ना। नाउ कमिंग टू द वुड पैनल्स। वुड पैनल्स में भी अभी जो हमने पढ़ा सारी चीजें वही है। पैनल के प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, प्लाईवुड, हार्डवुड, पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ, वीनियर, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम द, मतलब क्या जो केस स्टडी हुई है ना, केस स्टडी क्या मतलब इस पे पूरी वो हुई है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने ये चीज निकाली है क्या क्या मटेरियल का यूज होता है। तो हमने यही 5 चीज पढ़ी, इनके अलावा हमने कुछ पढ़ा अभी तक। तो वीनियर, एमडीएफ, प्लाईवुड, एक बार देख लो सारी चीजें। वीनियर इज अ थिन लेयर, समझ में आ रही है। अब देखो फिगर ज्यादा क्लियर होगा वीनियर देख रहे होगे तो, ठीक है। एक लेयर हो गई वीनियर, एमडीएफ हो गया ये पूरा, ठीक है। ये जो एमडीएफ अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिकल बोर्ड, दिस इज हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड थोड़ा हार्डबोर्ड है, दिस इज प्लाईवुड, ठीक है। तो पांचों चीज का फिगर भी देख लिया और क्लियर भी हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इनकी साइजिंग है, साइजिंग को एक बार इनको देखना है, अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है। नॉमिनल साइज क्या होगा, एक्चुअल साइज क्या होगा, एक एक बार ये चीज देख लोगे, ठीक है। सीजन टिम्बर, अनसीजन टिम्बर, ठीक है, सारी चीजें वही है, इसमें कुछ ये होता है। देखो आई सेक्शन, ठीक है, डेप्थ और ब्रेथ ये दी हो, ठीक है। तो इसमें अभी ज्यादा इतना नहीं जाना है, ये अलग अलग जगह का। देखो ये कहाँ का है, इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग अलग वो होंगे। ये वैसे साउथ का है कहीं का, ठीक है, दूसरी कंट्री का है। तो अवेलेबिलिटी कैसे होगी, क्या होगा, तो एक बार इनको देखना है बस, है ना। अलग अलग साइजेस क्या होंगे, ये हमारे काम का इतना नहीं है, हम मेन है हमारे कौन कौन से वुड यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो इनके भी साइजेस अलग अलग वो चल रहे हैं, अलग अलग ग्रेड चल रहे हैं। देखो एफ ग्रेड हो गया, एमजीपी ग्रेड हो गया, अलग अलग ग्रेड्स हैं, ठीक है। इसमें हमें इतना ज्यादा नहीं, हमारा मेन पर्पस वही था कि जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो इनके अलग अलग टिम्बर, इनकी नेमिंग अलग अलग है थोड़ी सी, है ना। देखो डिफेक्ट, तो इनके भी नॉट्स, फ्रैक्चर और यही सारी चीजें। ग्रेड्स हो गए, ग्रेडिंग्स हो गए, देखो स्लोप ऑफ ग्रेन, नाइव नॉट, डेड नॉट्स, ये सारी चीजें मतलब कैसे कैसे आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीजें इसमें पूरा बताया गया है, ठीक है। ग्रेड्स हो गए, एमजीपी और ये ग्रेड एंड ग्रेडिंग्स, ठीक है। अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, फ्लोरिंग एंड लाइट डेकिंग, लाइटनिंग, पैनलिंग, ये सब चीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज में डायरेक्ट इनका यूज हो रहा है। इनके लिए अलग अलग कोड है, जैसे एएस दिया है ना, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईएस कोड मैंने बताया ना, आईएस कोड पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, वैसे ही ये दिस इज एएस, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो इनके भी कोड है, ठीक है। ये भी अपने कोड के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे सीजन टिम्बर है तो उसके लिए क्या होगा, किल्न ड्राइड होगा, अनसीजन टिम्बर के लिए क्या होगा। तो ये पूरी एक एक स्टडी है, ठीक है। जैसे कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था हार्डवुड क्या होंगे, सॉफ्टवुड क्या होंगे, ठीक है। तो इनको एक बार गो थ्रू करना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं, सेम चीज वही है। देखो पिथ हो गया, कैम्बियम ब्लैक, सैपवुड, बार्क, हार्डवुड, ठीक है। तो इन्होंने जो पूरी स्टडी की ना, तो उसमें यही चीज पाई, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जब आप यूज करते हो ना, तो आपको सारी चीजें पता हो, ठीक है, तब आप उनको क्लासिफाई कर पाओगे, तब आप उनका यूज कर पाओगे। देखो क्लास 1 में क्या आएगा, क्लास 2 में क्या आएगा, कौन सी वुड किस में आएगी, प्रिजर्वेटिव कैसे प्रिजर्व करना है उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार देखोगे, ठीक है। H1 H2 H3 पूरा। चलो अब ये देख रहे हैं टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो आज मतलब पूरे वुड प्रोडक्ट में सारी पीपीटी तो नहीं, जितना हो जा रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ द टिम्बर ये सब आपने पढ़ चुका है, ट्री का ग्रोथ पढ़ चुका है, सारी चीजें, प्रोडक्शन ऑफ वुड। यहाँ से आते हैं थोड़ा सा, देखो वुड का प्रोडक्शन जो आ रहा है ना, वो एक बार देख लेना कहाँ से हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने वैसे बता रखी है। एक मिनट, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पे आते हैं। चलो देख लो टिम्बर प्रोडक्ट्स में क्या है। टिम्बर इज अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द स्पीशीज इंक्लूडिंग क्या है, वीनियर, प्लाईवुड, वुड पैनल्स, ठीक है। इसी को लेमिनेटेड टिम्बर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, सॉलिड, सॉन, मोल्डेड एंड लेमिनेटेड, ठीक है। अदर टिम्बर प्रोडक्ट हार्डवुड और सॉफ्टवुड, सॉलिड टिम्बर कट फ्रॉम द लॉग, ये सब सारी चीजें आपको पता है। साइज इज रेस्ट्रिक्टेड। एक मिनट, ये पूरा मेथड बताया कि कैसे कैसे टिम्बर बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लू लेमिनेटेड, ठीक है। ये चीज मैंने बता रखी थी, ठीक है। स्मॉल पीसेस ऑफ द टिम्बर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर एलिमेंट, यूज एज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फिनिशिंग एलिमेंट, दोनों के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग, साइज इज लिमिटेड ओनली बाय ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, इनका कर सकते हो। अब देखो इनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, ये आप कर्व पूरा बना सकते हो, ठीक है। मतलब आप विद द हेल्प ऑफ ग्लू यू कैन मेक अ कर्व बार, ठीक है। कर्व बार की तरह आप बना सकते हो। वीनियर देखो देख ही लिया आपने, थिन लेयर पूरा,
ठीक है, तो ये फिगर से देखोगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि हमारा क्या क्या है। प्लाईवुड देख लो सामने, यही चीज बताई थी, ठीक है। आप फ्लोरिंग के लिए, फ्लोरिंग सरफेस के लिए यूज कर सकते हो, लाइनिंग के लिए, ठीक है। वुड पैनल्स आ गए, वुड पैनल्स का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो बता दिया मैंने, ठीक है। वुड पैनल्स को ही हम क्या बोल रहे थे, एमडीएफ शीट्स, देखो लिखा होगा एमडीएफ शीट्स होंगी ये, यही है देखो, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग है, पार्टिकल बोर्ड, हार्ड बोर्ड, सारी चीजें हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेड के अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देख लो ये, यहाँ पे भी रुक जाओ, ये सारे वो दिए हुए हैं, एक मिनट, ये हमें इतना ध्यान से नहीं देखना क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड वाले नहीं, लेकिन इनके देखो जो जो कुछ चीजें अच्छी है ना वो चीज आप ले सकते हो, ठीक है। फिगर यहाँ से देख लो पूरे, ठीक है। इनका कोड तो आपको कोई काम का नहीं है, जैसे इसने बताया है, टॉलरेंस और स्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कोड याद नहीं करने, लेकिन इनको एक बार पढ़ लो। देखो मुझे जो ठीक लगा ना, मैंने इसलिए कहा एक बार आप लोग भी देखोगे तो उन चीजों से क्लियर होगा, ठीक है। सॉन क्या होगा, माइल क्या होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये दिखाना था ना कि अब आप टिम्बर का अलग अलग यूज करोगे, ठीक है। जॉइनरीज ऐसे थी आपकी, ठीक है, तो उनका प्रॉपर अलग अलग यूज करके आपको कई चीजें बनानी है, ठीक है। मतलब आपको और भी कई मटेरियल बनाना है, ठीक है। तो वर्साटाइल मटेरियल दैट कैन बी शेप्ड एंड जॉइंड इजीली, ठीक है। तो इनका अलग अलग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग मेथड है, डबल मेथड, ये दैट इज व्हाट है ना, ये और भी एक बार इसलिए जाके ना सारी चीजें देखना है। अब टिम्बर का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो रूफ के लिए, ठीक है। अब देख लो एक बार सारे मेरे हिसाब से, ठीक है। मेन मेन टिम्बर प्रोडक्ट्स देख लो क्या क्या बनते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ये मैंने दिखा रखी है आप लोगों को शायद पिछली बार भी, एप्लीकेशन ऑफ टिम्बर बताया था, किस किस चीज में यूज कर ले रहे हो, ठीक है। पूरा का पूरा होम आपने यूज कर लिया, ठीक है। आपने सिल लेवल, हेडर जॉइस्ट अगर देना है, स्ट्रक्चर पैनल, सब फ्लोर, ठीक है। डबल जॉइस्ट के लिए तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बीम का सेक्शन हो गया, ठीक है। रेफ्टर टाइप, अभी ये सब पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है। ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स पूरी टिम्बर की बन गई है, ठीक है। अलग अलग, ये मैंने पिछली बार दिखाया था शायद आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा टिम्बर का ही है, तो ये थोड़ा सा देखना। ब्रिजेस पूरे टिम्बर के बन रहे हैं, दिस इज वुडन ब्रिज, ठीक है। कैम्ब्रिज क्या है, यूके का। रेलवे ब्रिज, मेराइन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स, वाटर फ्रंट पे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही वुड के बारे में, एक मिनट रुक जाओ, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। हाँ ये वुड बेस्ड कंपोजिट्स, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, प्लाईवुड और ये सब फिर से इसमें पूरा पूरा दिया हुआ है ना, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे किस किस चीज का यूज है, पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है सारी, आप क्या क्या यूज कर रहे हो। वुड बेस्ड कंपोजिट्स हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ टिम्बर में सबकी आखिरी में सबके वुड बेस्ड का वो दिए हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा साउथ डकोटा में है, ठीक है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें हैं, तो उनका एग्जांपल भी देखते जाओगे। तो प्लाईवुड क्या होता है, पैनल्स ऑफ द शीट मेड फ्रॉम द वुड ग्लोइंग इनटू द थिन लेयर्स, वही चीज, ठीक है। प्लाईवुड का एडवांटेज कहाँ होंगे, ठीक है। हैविंग रेसिस्टेंस, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग आर मिनिमाइज्ड, ठीक है। पार्टिकल बोर्ड का क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल बोर्ड कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ज्यादा हो गया। अब बताओ, आप कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, बस वही हमें एमडीएफ वगैरह प्लाईवुड मेन तो वही पढ़ना है। एक मिनट, क्या मोहिनी, तो क्लियर है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हाँ सर चलो, क्लियर है। काशवी ने ये तो भेजा था। काशवी कोई डाउट। नो सर।
जिसको भी कोई डाउट है चैट बॉक्स में रिप्लाई करे। नो सर। काशवी सब समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है। तो काशवी चलो का मैं तबीयत अभी तक ठीक नहीं है क्या, मतलब काशवी? हाँ ओके। पर